हमारे साथ है विनोद कुमार जी, जो बदायूं ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। ये प्रधान के रूप में अपनी जिम्मेदारी 4 साल से निभा रहे हैं। तो आज हम उनके नज़रिए से पंचायत पंचायत की सरकारी योजनाएं और भविष्य के बारे में जानेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। तो धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आप और आपकी टीम का अपनी पंचायत में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ कि मैं लगभग 13-14 सालों से पंचायत में सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बीडीसी मेंबर था और पिछले दिनों में प्रधान था और इस समय में प्रधान हूँ। सर, आप ये बता सकते हैं कि प्रधान कैसे इलेक्ट होता है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? देखिए, पंचायती राज में जो 18 साल से पंचायती राज ले लो, चाहे एमएलए का ले लो, एमपी का इलेक्शन ले लो आप, उसमें जितनी भी वोटर हमारे 18 साल से ऊपर होते हैं, युवक होते हैं, उनके द्वारा ही मत का प्रयोग करके चुनाव किया जाता है। बाकी चुनाव तभी होता है अगर दो या दो से ज्यादा कोई कैंडिडेट हो। अगर सिंगल पर्सन कोई हो तो उसके लिए चुनाव करना अनिवार्य नहीं है। सर, प्रधान बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया? देखिए, मेरी पंचायत की शुरुआत 1984 में हुई। उसके बाद कई प्रधान लेडीज आए, कई जेंट्स आए। हर एक आदमी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन कुछ जो कमियां मुझे नजर आई, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको देखते हुए मैंने एक मन बनाया कि मैं भी इस क्षेत्र से जुड़ूं और लोगों की सेवा कर सकूं। सर, सरकारी योजनाओं को पंचायत में लागू करते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पंचायती राज में सबसे बड़ा काम होता है लोगों का जो रास्ते हो गए, उनका जो मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां हमारी जो रहती हैं वो जमीन की रहती हैं, क्योंकि अगर किसी भी सड़क का निर्माण करना हो, रास्ते का निर्माण करना हो, तो हर जगह तो हमें गवर्नमेंट जमीन तो मिलती नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल जमीन किसी की होती है, वहाँ कई लोग उसमें अड़ंगे डालते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो सर, आपकी नजर में सरकार की रूरल पॉलिसीज में सबसे बड़ा गैप क्या है? आप क्या सोचते हैं कि नीतियों को ग्राम पंचायत बनाने के लिए और बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, कुछ नीतियां जो है वो सरकार की सिर्फ कागजों में चली हुई हैं, चाहे पंचायती राज की ले लो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की ले लो। लेकिन जो बेसिकली जो हमारा एक ग्राउंड होता है, उस पे हम उसको उस चीज को उतार नहीं पाते हैं। हम जैसे कोई भी सरकार के जो किसी मूलभूत जो सुविधा के विकास के लिए जो सरकार की को नियम बनाया है, तो उसको थोड़ा सा लचीला करना चाहिए, क्योंकि कई जगह कई प्रॉब्लम आती है कि हमें वहाँ कार्य करने के लिए जगह नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, या फिर जो सरकार की नीति है उसको एक बेसिकली पंचायत के माध्यम से शुरू किया जाए, ताकि खूब बेसिकली वहाँ काम हो सके और वर्तन को उठा जा सके। तो सर, जैसे कि बाहर बहुत ज्यादा कास्ट और जेंडर इक्वालिटी होती है, जी। तो क्या गांव में भी ये सारी जेंडर इक्वालिटी और कास्ट बेस पे इनइक्वालिटी की चुनौतियां आती हैं? देखो, कुल मिला के तो मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, क्योंकि मैं बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी पंचायत में कुछ ऐसा नहीं है, ना ही जेंडर की है, ना ही कोई कास्ट की है। यहाँ जो मूलभूत सुविधा है वो वैसे ही जनरल कैटेगरी को दी जा रही है, वैसे ही एससी कैटेगरी को दी जा रही है, और वैसे ही महिलाओं को समान अधिकार है। बताने का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। तो क्या आपने शिक्षा का असर पंचायत में पड़ता देखा है और आप इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं शिक्षा क्षेत्र से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 9.5 साल तक एसएमसी चेयरमैन रहा। उसके बाद 3 साल में गवर्नमेंट कॉलेज कल्याण में पीटीए प्रधान रहा। अब भी मैं वहीं कॉलेज में एक चीफ एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ कमेटी में। तो मेरा सबसे मूल ध्येय होता है कि जितनी बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सके वो दी जाए। और सबसे बड़ा जो हमारा कार्य होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई पोस्ट खाली है तो उसको भरवाना है। जैसे हमारे बच्चों के लिए कोई खेल के मैदान की जरूरत हो, या कोई अदर एक्टिविटी की जरूरत हो, या सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए कोई किसी चीज की जरूरत हो, हम हर जगह प्रोवाइड करवाते हैं और करवा रहे हैं आज भी। तो सर, लेकिन यहाँ की सर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, पर क्या ये शिक्षा की क्वालिटी उस तरह की है कि अगर बच्चे बाहर जाएं, यूथ अगर बाहर की जो चुनौतियों को फेस करे तो वो दिखा सके कि वो किसी से कम नहीं है? देखिए, शिक्षा ही स्वास्थ्य है, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा के आधार पर अगर हर कोई इंसान अपनी जो अपना अगला कार्य क्षेत्र है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की डेट में जितने मैक्सिमम आप देखेंगे बेरोजगारी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि वो टेक्निकल साइड में अपना कार्य करें और अपने परिवार का निर्माण करें।
जैसे मैंने देखा इस पंचायत में कई लोग फार्मिंग करते हैं, तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं और आप उनके लिए क्या कदम उठाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए? देखिए, जो हमारी पंचायत का एरिया है उसमें सबसे बड़ी कमी तो सिंचाई की है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इतना ज्यादा कोई पानी का स्टोरेज नहीं है जिसकी हेल्प करके, जिसकी हम सहायता लेकर हम उसको लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन और सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पशुओं की हो गई है, और जितने भी लोग थे उन्होंने वो फार्मिंग अब छोड़ना शुरू कर दिया। लगभग कुछ ही लोग कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, बाकी लोगों ने बंद कर रखा है। चलो, इसके लिए सरकार से हमने निवेदन भी किया है। बाकी बाढ़बंदी का जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें आती हैं वो लोगों को बताई जाती हैं, उसके आधार पर कुछ लोग उनका फायदा भी लेंगे। सर, बदलती टेक्नोलॉजी और बढ़ते माइग्रेशन के ट्रेंड के कारण पंचायत के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं? देखिए, जो माइग्रेशन है वो मेरी पंचायत में बहुत कम है। चलो, कुछ लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद फिर घर आते हैं, या कुछ अदर किसी काम के लिए शहर बाजारों में रहते हैं। लेकिन बदलाव उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सुख सुविधा उनको बाजारों में मिल रही है, वो सुख सुविधा वो लोग आज की डेट में जो हमारी पंचायत है उसमें ढूंढ रहे हैं। और हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी इंसान को जो भी हमें अप्रोच करेगा, वो उसको हम पूरी सुख सुविधा जैसे रास्ता, बिजली, पानी, हर एक चीज को मुहैया करवा सके। तो पंचायत का प्रधान बनने के बाद आपने कौन कौन से बड़े विकास के कार्य किए हैं और उनके क्या प्रभाव दिखाई दिए हैं? देखिए, मेरी जो पिछला टेन्योर था उसमें मेरी जो लगभग जितने भी वार्ड थे उनमें किसी भी वार्ड में सड़क जो हो रीचेबल नहीं थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो मेरा कोई भी वार्ड ऐसा नहीं बचा है जहाँ तक एम्बुलेंस ना जा सके। हर एक गांव तक जहाँ तक पॉसिबल हो सका, जहाँ तक हमें जमीन प्रोवाइड करवाई गई, उसके हमने वहाँ उनको सड़कें प्रोवाइड करवाई है, रास्ते प्रोवाइड करवाए हैं, पानी की सुविधा के लिए पानी के टैंक बनवाए हैं, रिटेनिंग वाले लोगों के लिए दे रहे हैं। बाकी जो सरकार की बात करें तो सरकारी संस्थाओं की बात करें तो मैंने सामने जो पंचायत घर के सामने एक वेटरनरी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया, उसके बाद हेल्थ डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया, बाकी पंचायत घर की रेनोवेशन और बाकी छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। तो सर, जैसे देखा है शहरों में लोग उतने मिलजुल के नहीं रहते, पर गाँव में वो काफी काफी ज्यादा है, लोग काफी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो आप पंचायत के फैसलों में लोगों को कैसे शामिल करते हैं कि वो भी आपके फैसलों से खुश रहें और साथ मिलकर काम करें? देखिए, सबसे जो हमारी पंचायती राज का एक नियम है कि इस किसी भी फैसले के लिए एक धर्मासन की नियुक्ति होती है, उसमें 3 लोग या 5 लोग लगाए जाते हैं और नंबर में। तो उनमें से एक अध्यक्ष होता है, बाकी 2 मेंबर होते हैं। लेकिन जो हमारे पंचायती राज में है, हम यहाँ किसी भी लोकल बॉडी को सिर्फ विटनेस तक ही सीमित रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना कोई वकील चलता है, ना कोई अदर एक्टिविटी होती है। लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हमने कहीं भी मौके पर जाना है, जो फिजिकली हमने कुछ वेरिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम साथ लेके उनसे उसकी जो रियलिटी है, वो पिछला जो समय था उसके मुताबिक उसके पूरा पूरा ब्यौरा लेते हैं कि यहाँ पहले क्या था, अब क्या इसमें डिफरेंस क्या है। तो सर, आप अपने पंचायत के भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोशिश भी रहेगी कि जितना हो सकेगा मैं आज की डेट में, इससे पहले भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, तो भविष्य हमारी पंचायत का हो कि हर एक इंसान को जो उसकी मूलभूत सुविधा है वो उसको मिले, उसको सड़क मिले, उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, टाइम अनुसार उसको मतलब हर एक जो उसकी जरूरत है। बाकी डिपार्टमेंट चलो हमारी भी हेल्प करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है, चाहे किसी चीज की पड़ती है, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। विनोद कुमार जी के पंचायत के विकास और लोगों के भले के लिए किए गए काम को हम दिल से शुक्रिया करते हैं। उनकी दिखाई डेडिकेशन और लीडरशिप सच में सराहनीय है।